की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी, जिला बिजनौर के थाना मंडावली के ग्राम मिर्जापुर सेंध के रहने वाले सौतेले भाई ने अपने परिवार सहित अपनी बहनों पर किया जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ मंडावली पुलिस ने नहीं की रिपोर्ट दर्ज और न ही तहरीर ली, मेडिकल कराकर अपने पास रख लिया। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर हमला करने वाले दबंगों के खिलाफ थाना मंडावली में रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि ग्राम मिर्जापुर सेंध थाना मंडावली निवासी उसकी मां ने 5 बीघा जंगल की जमीन उसके नाम कर दी थी, जिसकी वह मालिक व काबिज चली आ रही है। जबकि उसके सौतेले भाई रहमत अली ने उसके 85 वर्ष के बूढ़े बाप को डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर 22 बीघा जमीन लिखवा ली। अकबर, इदरीस, आरिफ, आमिर, रहमत अली ने उसके 10 लिप्टिस के पेड़ भी गुंडागर्दी के बल पर काट लिए। उसने जो अपने खेत में सरसों बोई थी उसे भी दबंगों ने काटकर खुर्द-बुर्द कर दिया। थाना मंडावली और पुलिस अधिकारियों तहसील नजेबाद में शिकायत की गई, लेकिन हल्का लेखपाल भी आरोपियों से हमसाज हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 मई 2026 को शाम 4 बजे रहमत अली, आसिफ, आरिफ, इदरीस, गुलिस्ता, सफीका, छोटी, भूरी हाथों में लाठी डंडे लिए एक राय होकर घर में घुस आए और आते ही गंदी माँ बहन की गालियां देते हुए पीड़िता और उसकी बहन इमराना, रिहाना, फरजाना पर जानलेवा हमला बोल दिया। बुरी तरह लाठी डंडों, लात घूसों से मारपीट की, जिसकी सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी। आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला पुलिस के साथ थाना मंडावली गई, जहां पर पुलिस ने काफी देर थाने में बैठाए रखा। आरोपियों ने अपने परिवार की महिला साहित्य के हाथ में चोट बनाकर थाना मंडावली भेजा, जहां से पुलिस मेडिकल कराने के लिए समीपुर अस्पताल लेकर गई, जहां पर आरोपियों ने अस्पताल में सेटिंग करके हाथ की चोट को गंभीर बनवा लिया। जबकि आरोपी पक्ष की किसी महिला को कोई चोट नहीं लगी थी, क्योंकि पीड़ित पक्ष के घर पर कोई पुरुष मौजूद नहीं था। आरोपी धमकी दे रहे हैं कि मंडावली थाने में हमारी जान पहचान है, उसे और उसकी बहनों और उनके पतियों को जेल भिजवा देंगे। पीड़ित परिवार को आरोपियों से अपनी जान का खतरा बना हुआ है, वह किसी भी समय कोई भी संगीन वारदात कर और करा सकते हैं, क्योंकि आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं कि 2 बीघा जमीन बेचकर लगा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और सुरक्षा दिलाने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। पीड़ित महिलाएं ग्राम मिर्जापुर सेंध थाना मंडावली जिला बिजनौर की हमारे सामने मौजूद हैं। जानेंगे इनके क्या समस्या है, क्या हुआ इनके साथ। जी बताइए। कल हमारे साथ हमारे सौतेले भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। किस लिए, कौन कौन थे हमला करने वाले, ये बताओ। हमला करने वाले उसके 2 बेटे थे, जिसका नाम आरिफ और आसिफ है, और वो रहमत अली खुद था, और उसके लड़के की बहू थी, और उसकी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम फिरदौस है, और इदरीस था। इन्होंने और गुलिस्ता उसके लड़के की बहू, जिन्होंने मिलकर सबने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। क्या वजह है जो आपके सौतेले भाई ने आपके ऊपर जानलेवा हमला करा पूरे परिवार के साथ? वजह जमीन की है। जो मेरे अब्बा ने 22 बीघे जमीन मेरे भैया के नाम की थी, वो जबरदस्ती करवाई थी उसने, मरने की धमकी दे के। अच्छा, कितनी उम्र है आपके बाप की? 85 साल है, और माँ मेरी इतनी बीमार है, उस पर बैठी चरपाई पे। तो उनकी देखभाल कौन करता? देखभाल हम लड़कियाँ करती, हम लड़कियाँ खर्चा दे रही। वो नहीं करते? वे देखते भी नहीं है, बीमार को भी नहीं देखते। फिर वगैरह पूछने आ जा, मगर वे नहीं आते। फिर अब बस उसी जमीन को लेकर हमारे जानलेवा हमला कर रहा है। उसके लड़के जवान मुस्टंडों कल हमारी दांत बजाई, गुस्से बजाए, हमारी अधूरी जगह भी मारा, सिन्ना भी हमारा कुल न लगा। और जो 5 बीघे जमीन मेरी माँ के नाम थी, वो मेरी माँ ने अपनी लड़की के नाम, बड़ी गुड्डो जिसका नाम, उसके नाम कर दी। अच्छा, जमीन को भी वो कब्जा लेना चाहता है। और हमारा ये घर जो जर्जर हो रहा है, जर्जर हालत में, उसको भी वो कब्जा रखा है उसने। बनाने नहीं देते, बनाने नहीं दे रहा। और ढेर जो 100 गज जमीन का जो हम बेच के उसको बनाना चाह रहे हैं, उसको भी कब्जा कर रखा उसने। लाठी डंडे मार धमकी, दिन रात गाली दे रहा है। हमें इतना परेशान कर रखा कि हम कहाँ जावे। हमने तो यही तवल्ला के प्रशासन से यही उम्मीद लगा रखी कि हमारी
मदद की। झगड़ा हुआ, वहाँ मेरे अब्बा थे और मेरी मैं थी, मेरी 2 बहनें थी। आपके पति तो नहीं थे वहाँ पर? मेरे पति तो अपने घर थे। अच्छा। वाली वे गाड़ी चला। और इन दोनों के भी ये अच्छा, कोई आदमी नहीं था आपके तीनों में? आदमी नहीं था। हम तो अपनी माँ के आए हुए, यहाँ के आदमी आ गए हमारे साथ। तो यहाँ तो हमारे भैया के बाहर से बच्चे आए हुए, वे मुस्टंडे उन्होंने इतना मारा, ऐसी ऐसी लात मारी ना आप तक बुल रही, इतना मारा बहुत ज्यादा। और सारी दुनिया तमाशा नहीं, यहाँ तक तो प्रधान भी तमाशा देख रहा था खड़ा वहाँ का प्रधान साधु, उसके सामने मारा मुझे घसीट के। तो उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद क्या करा, 16 नंबर की किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, तुम बेहोश हो गए। तो वो पुलिस आई, पुलिस हमें ले गई थाने। मेरी बहन को तो गाड़ी में ही बिठा लिया, हमें पैदल गई, 2 बहन हम पैदल गए। थाने में क्या हुआ? वो जो दूसरी थी उसको घर में ले गई वे औरतें जो उनकी साथन थी, और वहाँ उसको नकली चोट बना के लात डंडा उंडा मार के नकली चोट बना के उसको पेश करा, और उसकी अपनी नकली चोट की उसकी अच्छी तरह उसकी वो देखभाल। अच्छा, तुम्हें थाने में बिठा कर रखा, मेडिकल कराया या नहीं? थाने में बिठा कर रखा, मेडिकल तो करवाया, मगर हमारा मेडिकल कितने समय के बाद कराया? 1 घंटे लो हम थाने में बैठे रहे। और उनका फिर उनके भी हमारे साथ ही मेडिकल हुआ, मगर उनका तरीके से हुआ और तुम्हारा नहीं हुआ? बात करवा दी डॉक्टर से, खून लगवा दिया एकदम। अच्छा। जो वहाँ था डॉक्टर था, जाने कौन था, उनके साथ आदमी था, हमारे साथ कोई नहीं था, बस एक कांस्टेबल था। और उसने जो उनके साथ आदमी गया था, जब तक उसके कान से खून लगा दिया जो वहाँ उसमें था, डॉक्टर था, जाने कौन था वो, बस उसने बात करी, उसका बढ़िया करके करवाया, हमें बाहर कर दिया। उसका मेडिकल भी सही से हुआ और एक्सरे के लिए भी लिखवा दिया। और मेरी इतनी सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, मेरी छाती में दर्द, मैं कह रही मुझे यो हो रहा वो हो रहा, मेरी तो कोई ना, बस सिंपल सा मेडिकल बना के मुझे दे दिया। और मैं रात भर परेशान रही, दवाई खाई, तेल मल्लम लगाया मेरी अम्मी ने, जब जाके ना आराम से कुछ तो उस पार्टी के अपना आप चोट मार के उन्होंने मेडिकल करा लिया? जी, वो अपना आप ही चोट मार के लगा करा, क्योंकि वहाँ तो हम औरतें थी। और एक्सरे के लिए लिखवा लिया? पता लगा एक्सरे के लिए वो फर्जी वो बना के एक्सरे के लिए फर्जी एक्सरे के लिए भाई पुलिस भी साथ है, उसके गांव वाले भी साथ है, सब कोई साथ है। कहाँ की पुलिस? मंडावली की पुलिस है वो। मंडावली की पुलिस करा रही है जी। और हमारे साथ कोई आदमी नहीं, हम औरतें किससे हम बात करें? उसके तो आदमी चारों तरफ पुरजा बात करने के लिए, कोई देने के कोई लेने के, पता नहीं क्या करिए। उसके लड़के जो है एकदम दबंग बने पड़े इस टाइम। एक अदरीस है, आसिफ है, आरिफ है, रहमत अली है, और उनकी 2 रहमत अली के लड़के की बेबी है, रहमत अली की लड़की। क्या कह रहे हैं वो? घरवाली क्या कह रहे हैं? जमीन बेच को लगा दो, मगर इन्होंने निपटा दो, इनको खत्म कर दो। ये माल लेने की मारी पड़ी, बुढ़े माँ बाप बीमार नहीं दिख रहा है उनको, बस उन्हें माल की पड़ी। और हम अपने माँ बाप को देखने भी आवे तो हमारे लट ले लेकर भागे पीछे, और माल की मारी आ रही, गंदी गंदी गाली देवे, घर से निकलना बढ़ना बारी कर रखा। अब क्या कह रहा है? अब मैं ये चाहती, पूरी जनता से भी अपील करती है, हमारा साथ देवे जनता भी, और योगी जी हमारी मदद जरूर करें। अब वो क्या कह रहा है? अब क्या धमकी दे रहा है वो? दिन रात गाली दे रही, दिन रात धमकी दे रही कि मारो, क्या जमीन बेच कर लगा दो, इनको निपटा दो, इन्हें निपटा दो, खत्म कर दो। उनका यहाँ तक कहना है कि इन पे उनकी बहू का गंदे आरोप ऐसे लगाऊंगी, ऐसा फंसवाऊंगी, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे और तुम रंडिया घूमती फिरेगी। उनका यो आरोप किस पे लगवाएंगे आरोप? हमारे पति पे, जो हमारे पति इधर को ना जावे, डरा रखा उसने, ऐसा आरोप लगा। बहुत गंदी औरत है वो। नाम क्या है? नाम उसका गुलिस्ता है, और उसकी सास उसकी भी माँ है, माँ बहू उसकी सास है। इतना परेशान कर रखा, बुढ़े माँ बाप है। तो तुम कोई तहरीर देने थाने में गई थी घटना की? मैं थाने में अपनी रिपोर्ट लेकर गई थी। ये तुम्हारी रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। किस लिए? इसलिए कि मेरे पिताजी से उन्होंने लिखवा ली, अंगूठा लगवा लिया। अच्छा, एप्लीकेशन लिखवा के अंगूठा लगवा लिया? उनको हमें पता भी नहीं कि कब लिखवाया। और क्या कहा? हमसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और क्या कहा? वो ही रिपोर्ट चलेगी। और फिर हमला हमारे ऊपर हुआ और हमसे रिपोर्ट ली नहीं गई, और मेरे पिताजी से पता नहीं क्या का, हमें पता भी नहीं क्या लिखवाई क्या नहीं, उस पर उन्होंने अंगूठा लगवा। जब आपकी शिकायत थाने में नहीं ली गई तो उसके बाद आपने कहीं और शिकायत करी? जी। कहाँ? मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भेजी। क्या चाहती हो तुम? कंप्लेंट डाल ली। क्या चाहती हो तुम? जी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा अच्छे से फैसला हो, जो हमारे ये घर का ज़मीन का जो चल रहा है ये सारे हमारे उसमें आवे, जो हमें इंसाफ मिले।